अच्छा जी, अब ऑफिशियली लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं कि हम बेसिकली इस पूरे कोर्स में कर क्या रहे हैं। उस एक सवाल का अगर मैं आपको एक लाइन में जवाब दूं तो हमने बेसिकली इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करनी है और उस इंफॉर्मेशन की प्रोवाइडिंग के थ्रू ही हम अपने लिए कुछ रोजगार का जरिया जनरेट करेंगे, मोनेटाइजेशन हम करेंगे, उस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं या आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जो है आपको फ्यूचर में सिखाई जाएंगी। लेकिन कोर चीज़ क्या है? कोर चीज़ ये है कि हम लोगों ने यूजर को बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और उसी इन्फॉर्मेशन की एवज हमें कुछ ना कुछ अमाउंट गूगल पे करता है या कोई भी आपका मोनेटाइजेशन नेटवर्क है वो आपको पे करता है। ठीक है। सो इन द एंड एवरीथिंग रोल्स डाउन टू इन्फॉर्मेशन। बेशक आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, उससे भी आपको क्या चाहिए होती है? इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहीं पे कोई पोस्ट करते हैं और आपको अच्छी रीच चाहिए तो आपको उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो एवरीथिंग नैरोज डाउन टू इन्फॉर्मेशन। एपीके की बात करते हैं तो एपीके में क्या होता है? उसमें भी आप बेसिकली ऐप के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। एफिलिएट के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देते हैं, वो भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन है। सो एनीथिंग जहाँ पे आपने कोई कंटेंट डालना है उस पर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो चीज़ रैंक होगी। यही चीज़ अगर आपको मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन आ रहा हो तो हम ये चीज़ गूगल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आए हम गूगल का एक ऑफिशियल डॉक देखेंगे जहाँ पे वो हमें बताएगा कि गूगल किस तरह से काम करता है। ओके। सो दीज आर द थिंग्स, ये 5 चीजें जिनकी बेस पे गूगल आपके कंटेंट को रैंक करेगा। और ऑब्वियसली अगर आपका कंटेंट गूगल के टॉप पेज के ऊपर आएगा तो उसके मैक्सिमम ऑडियंस आएगी। मैक्सिमम ऑडियंस का मतलब है कि वो आपकी साइट पे आके आपकी मोनेटाइजेशन के मेथड से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएगी और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो गूगल करता क्या है, सर्च किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले गूगल कहता है कि कोई भी यूजर अगर मेरे सर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी आपको? स्क्रीन इज विजिबल राइट? तो हो रही है। हो रही है। ये आपका मसला है यार, आप अपने एंड पे देखें। अच्छा। तो अगर हम बस है ओके। तो अगर हम देखें तो यूजर कोई भी आता है, उसने आपके सर्च इंजन के ऊपर कोई भी क्यूरी करनी होती है तो गूगल सबसे पहले उस क्यूरी का एक अच्छा सा मतलब अपने दिमाग में बैठा लेता है या अपने सिस्टम में बैठा लेता है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे गूगल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता है कि अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं चेंज लैपटॉप ब्राइटनेस, और एक डॉक्यूमेंट है जो कि डेल ने मैन्युफैक्चर, डेल है लैपटॉप का, और उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है एडजस्ट लैपटॉप ब्राइटनेस, तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल जो है आपको नजर आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम है। ओके। इसके बाद गूगल कहता है कि जो नेक्स्ट चीज है वो है रेलिवेंस। जो भी आपने कंटेंट अपलोड किया होगा उसकी कुछ ना कुछ रेलिवेंसी जनरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सर्च करता है डॉग और एक बंदा उसने एक पेज पे 1000 दफा डॉग 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 लिख दिया है, तो क्या उसको रैंकिंग मिलनी चाहिए? हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। रेलिवेंसी होनी चाहिए। डॉग के ऊपर आपको डिफरेंट चीजें डिस्कस करनी होनी चाहिए। यहाँ पे उसने वही चीज लिखी हुई है। ठीक है। सो वो कौन सी चीजें हो सकती हैं? वो डॉग के ऊपर कवरेज हो सकती है, आपने डॉग की इमेजेस लगाई हो सकती हैं, आप डॉग की ब्रीड के बारे में बात की होगी या कोई वीडियो लगाई होगी, या आपने कम से कम डॉग की जो ब्रीडिंग लिस्ट है उसके बारे में कुछ जिक्र किया होगा। तो आपने क्या किया होगा? आपने कोई चीज उसके रिलेटेड बताई होगी। ठीक है। तो रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद वो कहता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट होनी चाहिए हमारे पास। हमारे पास जो कंटेंट है उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अथॉरिटेटिवनेस होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए। आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कब देते हैं? जब आपके पास उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्सपीरियंस होता है। फेरारी गाड़ी क्यों मशहूर है? क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा स्पोर्ट्स कार का एक्सपीरियंस है। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। क्यों मोबाइल फ्लॉप हुआ? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी थी, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सैमसंग क्यों इतना मशहूर है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। आईफोन उससे भी ज्यादा मशहूर है, क्यों? क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनी है जिससे सबसे पहले आपका टच सिस्टम मोबाइल निकाला था और उनके पास डाटा वगैरह एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बाकी कंपनीज के निस्बत। ठीक है। सो एक्सपीरियंस किस तरह आता है? आपको एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी आपको एक्वायर करती है, आपकी जिंदगी आपको हेल्प आउट करती है कि आप वो एक्सपीरियंस एक्वायर कर सके। तो आपने कुछ टाइम स्पेंड किया होता है। ठीक है। तभी क्वालिटी निकल के सामने आती है। सो वो कहता है मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो हम उसको रैंक करेंगे। इसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया और हमने अगर यहाँ पे इसको समराइज करूँ इस पूरी जर्नी को जो गूगल ने हमें बताई है, तो वो जर्नी हमें किन 2 चीज़ों पे इन द एंड लेके आती है? वो 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है जिस चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हैं, और ऑब्वियसली उसके ऊपर आपकी नॉलेज की ग्रिप कितनी है। सो नॉलेज। ओके गाइस, मैं जो हूँ लाइट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी मिसस्पेल कर रहा हूँ, मुझे देख के लिखने की आदत है। ओके। सो हमने गूगल से ही पूछा कि भाईजान आप हमारा जो भी साइट है या आर्टिकल है उसको कब रैंक करेंगे। तो उसने जो की पॉइंट्स हैं जो नैरो डाउन हुए हैं वो हमें चले पता कि 2 चीजें हैं। एक्सपर्टीज हो आपके पास किसी चीज के ऊपर, या आपके पास उस चीज में एक्सपीरियंस हो जिसकी बेस पे आप नॉलेज हमें बताएं तो हम उसको रैंक करेंगे। ओके। यहाँ से मेरी जो 2 चीजें क्लियर हुई हैं, इसके बारे में किसी को अब तक जो भी मैंने आपको बताया कोई इशू हो तो मुझे बताया। ओके ग्रेट, कोई इशू नहीं है, और क्लियर है अब तक। तो हमें गूगल से पूछा, मैंने अभी तक अपनी कोई भी आपके साथ नॉलेज शेयर नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल खोला है और ये गूगल की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे हमने देखा यार गूगल सर्च काम किस तरह करता है और हमने कुछ पैरामीटर्स देखे हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? रेलेवेंस का, कि आपका कंटेंट रेलिवेंट हो। और सेकंड क्या है हमारा? कि आपके कंटेंट में क्वालिटी हो। और क्वालिटी किस तरह से इंड्यूस होगी? वो इंड्यूस होगी आपकी एक्सपर्टीज से। ठीक है। और आपकी ट्रस्टवर्दीनेस से। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एक डेंटल सर्जरी पे ब्लॉग शुरू किया है और आपका एक दोस्त जो कि डेंटल सर्जन है उसने डेंटल सर्जरी के ऊपर एक ब्लॉग शुरू किया है। गूगल किसको रैंक करेगा? आपके ब्लॉग को या डेंटल सर्जन के ब्लॉग? ऑब्वियसली डेंटल सर्जन जो है उसके ब्लॉग को ज्यादा गूगल प्रेफरेंस देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि गूगल जो है
डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर देखेगा कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है, ये बंदा ट्रस्टेड बंदा है, इसकी इस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है, इसकी इस सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज है, इसकी इस सब्जेक्ट पे ट्रस्टवर्दीनेस है, इसीलिए मैं इस बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। वो किस तरह से जज करेगा? उसके पास सिस्टम है यार पूरा, वो उसका कंटेंट एनालाइज करेगा, वो बोलेगा ये कंटेंट एक्सपर्ट ने लिखा है कि नहीं लिखा। तो यार वो बोलेगा यार ये जो टर्म्स हैं ये ऑब्वियसली डेंटल सर्जन को ही पता होंगी, आम बंदे को नहीं पता होंगी, तो इसीलिए वो डेंटल सर्जन का जो ब्लॉग है उसको प्रेफरेंस देगा। ओके, सो यहाँ पे हमें एक चीज चली पता कि YMYL, योर मनी योर लाइफ, ऐसी अगर निशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रस्टवर्दीनेस या अथॉरिटेटिवनेस किसको मिलेगी? जो कि उस फील्ड से बिलोंग करेगा, ऐसी फील्ड जहाँ पे आपकी लाइफ ऑन द लाइन हो या आपका पैसा ऑन द लाइन हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाता हूँ जो कि बिडिंग का ब्लॉग है। अगर आपको बिडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता या यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है तो गूगल विल बी क्वाइट सेंसिटिव अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, वो बोले कि यहाँ पे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। या आप कहते हैं कि मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं लॉयर की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, वहाँ पे सर्विस अगले बंदे ने परचेस करनी है, तो ऐसी साइट जो कि लॉयर ने बनाई होगी उसको गूगल ज्यादा प्रेफरेंस देगा आपकी निस्बत। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था YMYL का, मैंने कहा साथ ही हम लगे हाथों इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं कि यार आगे अगर हम इन दो पैरामीटर्स के ऊपर बात करें तो ऐसी कौन सी साइट सक्सेसफुल होगी? ऐसी वो हर साइट सक्सेसफुल होगी जिस साइट के ऊपर ऐसी चीज आप डिस्कस कर रहे हो जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है या आपका कोई एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास उसका नॉलेज भी है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी निश्चित हो सकती हैं या कौन कौन सी साइट्स हो सकती हैं? अब हम इनकी अगर बात करें तो यार देखो, आपने अब तक मेरे ख्याल से कोई भी बंदा यहाँ पे शायद ही 18 साल से कम उम्र का हो, अगर है भी तो 16-17 साल का होगा, तो आपने जिंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा अच्छे तरीके से गुजारा है, अयाशी में गुजारा है, तो आपके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। डिफरेंट बंदे डिफरेंट करके बैकग्राउंड होते हैं उनके, यानी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं। कोई ताजे बरादरी से ताल्लुक रखता है तो उसका ताजात का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई हो सकता है उसके वालिद की मोबाइल की शॉप हो, उसका मोबाइल में इंटरेस्ट हो, उसका मोबाइल के ऊपर एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो अपनी एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंसेस को आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना भाई। अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो यहाँ पे इस पूरी कहानी का सिर्फ एक मकसद था कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज को सबसे पहले एक कागज पकड़ें, उस पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, वंस आप वो नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको चलेगा पता कि यार आपके लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ऐसे चांसेस हैं कि आप आसानी से रैंक कर लेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ ऐसे चांसेस हैं कि आपको दुश्वारी आएगी। कंसीडरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग YMYL, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप एक नालायक डॉक्टर हैं तो आपकी जो निश, अगर आप कहेंगे यार मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और मुझे इन सब्जेक्ट से बहुत मैंने पढ़ा है लेकिन मेरी कमांड नहीं है, तो इस बात को मद्देनजर रखें कि वो YMYL योर मनी योर लाइफ निश है और उस पर अगर आप काम करते हैं तो आप फंस सकते हैं। अगर आपकी उसके अंदर कमांड नहीं है तो इट्स बेटर टू लीव दोस टॉपिक। ठीक है, सर तरमीन ने कहा था कि ये मैटर नहीं करता सवाई क्राइटेरिया के। यार देखो, अभी वो पुरानी बातें भूल जाओ। ठीक है, अभी हम कुछ बेस जो है ना, हम बेस बना रहे हैं अपनी, हम चीज़ों की बेस बना के चलेंगे। हम डायरेक्ट जो है ना लकड़ी का घर तैयार नहीं करेंगे, हम पहले लकड़ी की सीढ़ी बनाएंगे, क्योंकि हमने दरख्त क्योंकि हमने जो घर है अपना वो एक दरख्त के ऊपर लगाना है, तो लकड़ी की पहले सीढ़ी तैयार होगी, हम दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे और वहां पे जाके हम फिर घर बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो इसी सीढ़ी तैयार करने दो। यस, बीइंग अ फार्मासिस्ट यू कैन गो टुवर्ड्स द मेडिकल निश। यहाँ तक सब तो क्लियर हो रहा है कि आपने बेसिकली करना क्या है। अब मैं ये यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा था क्योंकि आप में से ऑब्वियसली काफी लोग जो है ना वो अच्छे अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स भी होंगे यहाँ पे, कुछ लोग इंजीनियर्स भी होंगे, इसी तरह से कुछ लोग हैं वो बैंक के अंदर भी काम करते हैं, उनको बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस होगा, मनी रिलेटेड काम है सारा का सारा। कुछ लोग अपनी ऐसे लोग होंगे जिनके पास चैरिटेबल फाउंडेशन होगी और उसकी साइड बनाना चाह रहे होंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे चीजें क्लियर की हैं। ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक यहाँ तक सब किसी हर किसी बंदे को हर चीज क्लियर है। ओके, अब हम आते हैं कि यार हमें एक कागज पकड़ा, उसके हमने एक्सपर्टीज और नॉलेज हमने लिख ली। ठीक है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पे एक साइट तैयार कर लें। ठीक है, यू आर वर्किंग इनसाइड योर नॉलेज बेस एंड योर एक्सपीरियंस बेस। ठीक है, ये जो आपकी बेस बनी हुई है, ये जो आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल आप होंगे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपका होगा, इसलिए आप इस पर अपनी साइट खड़ी करते हैं तो काफी कंपेटिटर को बीट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना काफी लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी आती, वो कहते हैं सर जी हमें पता नहीं चल रहा निश कैसे निकालें, क्या करें। तो जो नेक्स्ट 10 मिनट्स है ना, इसके अंदर मैं जो हूँ डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस को जिक्र करूंगा, डिफरेंट हॉबीज का जिक्र करूंगा, डिफरेंट इंटरेस्ट का जिक्र करूंगा, डिफरेंट प्रोफेशन का जिक्र करूंगा, डिफरेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स का जिक्र करूंगा कि आप इन चीजों के ऊपर अपनी साइट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मोहम्मद सरफराज मैं आपको किक कर दूंगा। ठीक है, काइंडली डॉट स्पैम। ओके, मैंने आपको फिर कहा था जब मैं आपको चीज बता रहा हूँ तो काइंडली तब आप इस तरह स्पैम ना किया करें। बाद में जब मैं आपको टाइम दूंगा तब आप अपने मैसेज वगैरह कर लीजिएगा। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं लाइफ एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो किस किस तरह के आप ब्लॉग बना सकते हैं कंसीडरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंस। आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी थी, आपने कंपनी रजिस्टर करवाई, आप बिजनेसमैन है और आपने कंपनी रजिस्टर कराई और आपको बड़ी खबारी काटनी पड़ी, आपको 6-7 महीने लगाने पड़े और तब आपको चला पता अच्छा तो बिजनेस ऐसे रजिस्टर होता है। और इन योर जर्नी आपको काफी क्वेश्चंस थे जो कि आपने बड़ी ही खजल खुआरी से क्लियर किए। तो आप एक साइट बना सकते हैं जो कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर हो। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट तरह की क्यूरीज वगैरह को हैंडल कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के पेजेस को हैंडल कर सकते हैं कि यार ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क को किस तरह से वेरीफाई कराया जाए, लोगों के ट्रेडमार्क के अंदर क्या काम करते हैं। ठीक है, किस किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको अकाउंट में लाने पड़ते हैं बिफोर रजिस्टरिंग कंपनी। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक दफा फेल हो जाए तो उसको किस तरह से सेकंड अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक और लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मैरिज। बहुत खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है शादी का। तो अगर आप बहुत
गॉसिप वाले बंदे हैं और आपने बड़े लोगों से पूछा भाई शादी हो गई है, कैसा जा रहा है, और उनकी खुड़ेद खुड़ेद के उनकी जो दुख है, दर्द है, वो आपने सुने हैं, तो आप एक मैरिज ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, आप उसमें टिप्स दे सकते हैं, आप प्रोफेशनल एडवाइसेस दे सकते हैं ऐसे लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों को जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप मैरिज की एक इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, इट इज टोटली फाइन। ठीक है, इसी तरह से अगर यार आप एक लॉयर हैं और आपने डिवोर्सेस कराई हैं, तो आप डिवोर्सेस के ऊपर भी एक पूरा का पूरा ब्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार बंदे आके आपसे डिस्कशन करते होंगे कि सर जी ये पता था, ये इशू था, जिसकी वजह से तलाक हो रही है, तो आप इस पे जो है हेल्थी रिलेशन के ऊपर आप एक अच्छा खासा ब्लॉग बना सकते हैं। हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करेंगे, डिवोर्सेस किस तरह करनी है इसके ऊपर नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हेल्थ रिलेशन किस तरह से आप बना सकते हैं अपना। ठीक है, हाँ उसके ऊपर भी आते हैं। मैंने आज ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ताकि आपके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो खुले, आपको दिमाग खुले, आपका पहले दिमाग चले। इसके बाद हम टिप्स के ऊपर भी आएंगे, टेक्निक्स के ऊपर भी आएंगे, टूल्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे अच्छी निश कौन सी, हमने ये इस चीज को फाइनलाइज किया है कि ऐसी निश जिसके ऊपर आपका नॉलेज है, जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस गुजर चुका है, ये वो निश है जिसकी बेस के ऊपर आप चांद तारों पर पहुंचेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज, अगर आप एक अच्छी हाउस वाइफ हैं और आपके बच्चे हैं, ऑब्वियसली आपने बच्चों की ट्रेनिंग करवाई है, तो आप जो हैं बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हैं। लाइक बच्चों की पूरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉग, इसके ऊपर काफी सारे ब्लॉग्स बनते हैं। ठीक है, इनफैक्ट के बच्चों के जो स्कूल कलर्स होते हैं, इसके ऊपर अच्छी खासी क्विज लोग कर रहे होते हैं। इसी तरह से किड्स के अंदर किस तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट को इंड्यूस करके उनका बिहेवियर किस तरह चेंज किया जाता है साइकोलॉजिकली, इसके ऊपर काफी ज्यादा ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक हाउस वाइफ है और आपको डेकोरेशन का बहुत शौक है ऑब्वियसली, तो आप होम डिकोर या डेकोरेशन के टिप्स वगैरह उनके ऊपर एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक फैशन एंथुसियास्ट हैं और आपको जो है कपड़ों के डिजाइन वगैरह ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो यार काफी लोग होते हैं उनको काफी लोग होते हैं उनको ड्रेसेस में फर्क नहीं चल रहा था पता कि भाई कब कौन सा ड्रेस किस तरह से पहनना है। उनकी ये क्यूरी होती है जी, अच्छा घाघरा वर्सेस ओ गरारा वर्सेस शरारा, गरारा वर्सेस शरारा। आई थिंक मेरा ना यहाँ पे वो चल रहा होगा कीवर्ड एवरीवेयर, चल रहा होना चाहिए। लेट्स सर्च। अच्छा स्पेलिंग खराब है यार, इसको दोबारा सर्च कर लेते हैं, चल रहा है। सो अगर मैं खाली ये कीवर्ड करता हूँ तो इस पे 1600 सर्चेस हो रही है। ठीक है, सो आपको निशेस मिलती जाएंगी इस तरह। और इस पे क्या है, इस पे टेक्स्ट ही तो है, वीडियो है, कोई टेक्स्ट है भाई, सिंपल। ये खोल के देखो क्या लिखा हुआ है इसने, क्या खुद क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसने, छोटा सा पैराग्राफ, इमेजेस वगैरह डाल दी है और ये कंटेंट खत्म हो गया भाई। तो यार आप क्लोथिंग के डिफरेंसेस के ऊपर एक प्रॉपर ब्लॉग बना सकते हो यार। आपको बस सोचना है कि व्हाट आर द बाउंड्रीज, आप कहाँ कहाँ खेल सकते हो। अच्छा यार कार स्कैनिंग के ऊपर भी आते हैं यार। अगर आप को गाड़ियों का बहुत शौक है तो आप गाड़ियों पर काम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यार कि गाड़ियों को कस्टमाइज किस तरह किया जाता है। ठीक है, कनाई या कार्स की विनाइल कोटिंग आती है। ठीक है, PYNYL आई कैसी स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, तो विनाइल कोटिंग के ऊपर अच्छे खासे ब्लॉग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार विनाइल स्टिकर्स। ठीक है, तो ये स्टिकर्स हैं काफी ज्यादा। इसी तरह से इसके ऊपर आप अपना ई-कॉम स्टोर सेटअप कर सकते हो, अगर आपको स्टिकर्स की पहचान है उसके ऊपर कर सकते हो, या इसके ऊपर काफी ज्यादा क्यूरीज भी होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यूएस यूके की बात करते हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, विनाइल स्टिकर्स खुद परचेज करते हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, आप बादशाहों की जिंदगी गुजारते हो पाकिस्तान के अंदर, बाहर ऐसा नहीं होता। बाहरी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बाहर क्या होता है, वो विनाइल स्टिकर खुद लगाते हैं, उनके पास हीट गन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सवाल वगैरह शुरू करूँ ना विनाइल स्टिकर्स के ऊपर, गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सो हाउ टू रिमूव विनाइल स्टिकर। ठीक है, इसके ऊपर अच्छी खासी सर्चेज आती होंगी। मेरा जो है एक तुक्का है और बाकी 720 सर्चेज आ रही हैं। तो अगर आप विनाइल स्टिकर्स के ऊपर एक साइट बना ले तो अच्छी खासी बना सकते हैं। ठीक है, टॉप 20 डिजाइन ऑफ विनाइल स्टिकर्स, इस तरह उनको किस तरह रिमूव किया जाता है, उनको किस तरह से लगाया जाता है, डिफरेंट तरह के विनाइल स्टिकर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, विनाइल स्टिकर्स और कार्ड्स, उन पर कार्ड्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, हाउ टू अप्लाई विनाइल स्टिकर्स। और बम्पर, बम्पर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और काफी गाड़ियों का जो होता है ना, ये काफी जो होता है ना डिफरेंट तरह का होता है, इसमें काफी ये फ्रंट होता है ना बम्पर, तो इसमें काफी ज्यादा डिजाइनिंग होती है। तो आप समझ रहे हैं, उसके ऊपर विनाइल स्टिकर लगाना काफी इशू कर सकता है आपको, तो उस पर भी आप अच्छा खासा ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यार अगर मैं इस चीज को मजीद खुड़े दूं जो कि मैं कह रहा हूँ, तो आप लोगों में से काफी लोगों ने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया होगा। सो यू कैन, ये आपका एक्सपीरियंस था कि आपने सिटीजनशिप अप्लाई करनी थी, तो सिटीजनशिप के ऊपर आपने अच्छा खासा डाटा इकट्ठा किया है, तो आप उस पर ब्लॉग बना लो यार। ठीक है, कि सिटीजनशिप किस तरह से आप ले सकते हैं, या सर्चेज के ऊपर बाद में बात करेंगे। ये खाली मैंने आपको कीवर्ड निकाल के दिया है। विनाइल स्टिकर की निश कितनी बड़ी है, इसके ऊपर हम आखिर में आएंगे। अभी के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हेल्थ इश्यूज, अगर आप एक डाइट कॉन्शियस बंदे हैं और आपको कीटो डाइट का शौक चला था किसी जमाने में, तो आपने अच्छा खासा BMI CMI निकाला होगा अपना। ठीक है, फैट रेशियो कितनी होती है, वो इस पे अच्छे खासे यार ब्लॉग्स चलते हैं और बहुत ज्यादा चलते हैं। आप इस पे भी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है यार, हम जो हैं, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैं बात करता जाऊंगा, निश्चित निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी, लेकिन हमने ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से बस ये सीखना है कि चाहे जोन सी भी फील्ड है उसमें बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। ओके यार, आगे चलते हैं। हम कहते हैं हॉबीज की बात कर लो यार। एक बंदा है, उसको हॉबीज के ऊपर निश बनानी है। ठीक है, आप फिशिंग करते हैं, आपके पास मछलियां हैं, आप फिश के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। आपके पास डॉग है, आप डॉग के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं कि डॉग को किस तरह से केयर किया जाए। ठीक है, फिश की किस तरह से केयर की जाए, कौन सी किस्म की नस्ल की फिश किस किस्म की नस्ल की फिश से ब्रीड करती है। फिश ब्रीडिंग का बहुत क्रेज है लोगों में भाई, फिश ब्रीडिंग का बहुत क्रेज है, शायद आपको इस चीज का आइडिया नहीं है अभी। इसका बहुत क्रेज है लोगों में, ये प्रॉपर बिजनेस है भाई एक। और इसके बाद देखो 5400 सर्चेज हो रही हैं। और जब मैं इंडिविजुअल हर एक एक ब्रीड के ऊपर जाके देखूंगा भाई इसकी ब्रीडिंग कैसे होगी। फॉर एग्जांपल ब्लू शार्क, ब्लू लाइन शार्क होती है। ठीक है, फिश, इसके ना जो बच्चे होते हैं उसके खास नाम होता है, मुझे नाम जैसे निकल गया, लेकिन चलो खैर। तो ब्लू लाइन शार्क जो है, इसके ऊपर 70 सर्चेज हैं, और ये जो है ना काफी यानी कि सस्ती शार्क होती है। लोग असल में जाते हैं गोल्ड फिशेस के ऊपर बहुत सर्चेज करते हैं। तो गोल्ड फिश के ऊपर अगर आप जाएं, ठीक है, और इसकी ब्रीडिंग की बात करें,
तो इसके ऊपर आपको अच्छे खासे सर्चेज मिल जाएंगे, ठीक है। सो 1600 सर्चेज। इसी तरह से डिफरेंट आपके पास तरह की मछलियां होंगी, उनकी ब्रीडिंग हो रही होगी, तो आप बेतहाशा आर्टिकल इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ और मैं उनको इग्नोर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था मुझे 10 मिनट देने हैं आपने, कि मैं आपको डिफरेंट तरह की चीजें सिखा सकूं, और आप मुझे 10 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा यार, आगे चलते हैं। एक बंदा यार, वो कहता है यार मेरी हॉबी है मार्वल वर्सेस डीसी। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मैं रील्स देखता रहता हूँ कि भाई गोकू आ गया, गोकू ने बीट कर दी सुपरमैन को। या आप कहते हैं स्पाइडरमैन आ गया, स्पाइडरमैन की लड़ाई होगी कैप्टन अमेरिका से, कौन जीतेगा, ठीक है। तो यार ये जो चीजें होती है ना, ये बच्चों को, टीनेजर्स को बड़ा एक्साइट करती हैं। तो हु विल विन, स्पाइडर मैन? ये देखो, ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन चीजें भाई, ये और क्या चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप जो है इनकी फाइट्स के ऊपर प्रॉपर आर्टिकल लिखेंगे, और ये इस चीज को भी छोड़ दें, इस चीज को बाद में आप मुझे याद कराने के सर जी हमें जीरो वॉल्यूम नजर आ रहा था, ठीक है, वो क्यों आ रहा है इसके हम आखिर में बात करेंगे। जो क्राइटेरिया के शोर में जाके बैठे हो ना सर जी, ये 1500 दिखा रहा है या ये जीरो वॉल्यूम आ रहा है, ये क्या हो रहा है, उसको उन्होंने मुझे आखिर में याद कराना है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये मैंने आपको दिखाया, ये खाली ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए, इनको अवेल करो भाई। आप लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये हो गया वो हो गया। यार मैं ना ये हैंड रेस को बंद करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ना मेरी, मैं टैब स्विच करने लगता हूँ, ये हैंड रेस। नवीद आप क्लास में हो? आई थिंक नवीद चला गया। जी जी, ये बैठा हूँ भाई, बैठा यार, ये हैंड रेस बंद नहीं होती किसी तरीके से कि बच्चे हैंड रेस ना कर सके? नहीं यार, इग्नोर करो इसको फिर। चलो यार, अगर होते हैं देख रहे हैं तो क्या ना, मेरे टैब स्विचिंग में ना वो सामने बार बार पॉपअप हो के आ जाते हैं। चलो मैं इग्नोर करता हूँ अभी के लिए। चलो यार हम्म, कंटिन्यू करते हैं। तो यार हमने देखा कि यार ये जो आपकी निशेज होती हैं लाइक वर्सेस वाली, जिसमें आप सुपर हीरोज को लड़ा रहे होते हैं, ये भी एक प्रॉपर निशेज है यार। इस पर भी आप काम कर सकते हो। इसी तरह से यार अगर मजीद हम आगे चलें तो एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। वो चलता है आपका कॉमिक कॉन्स के ऊपर, मोस्टली कॉमिक कॉन्स के ऊपर। कॉमिक कॉन्स पे चलता है, ठीक है। आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी ना, वो क्या कहते हैं, डिफरेंट, इनके पास ना वो क्या कहते हैं यार, चलो मैं बताता हूँ, शायद आपके नाम जेन में आ जाए। उनके पास तलवारें शलवारें होती हैं, इनको कुछ कहते हैं प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स, यस आई रिमेंबर द नेम, प्रॉप्स। तो इनके प्रॉप्स किस तरह बनते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर निश्चित सेटअप होती है यार। बिल्कुल कॉस्प्ले के प्रॉप्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। सो आई कैन से के यू यो प्रॉप, इसको करते हैं PROP, इसके प्रॉप्स हैं ये, ठीक है। सो इस पे ऊपर आप प्रॉपर बना सकते हो कि भाई इसके प्रॉप्स किस तरह से बनने हैं, क्या हिसाब किताब है, 70 है। जब आप डीप डिग डाउन करोगे तो आपको बहुत बेतहाशा चीजें वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो यार आपको बस ये चीज देखनी है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है या जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया दूर दूर तक, आप उसमें थोड़ा सा डीप डिग करेंगे, आपको बेतहाशा चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल हेलमेट्स वगैरह किस तरह बनते हैं, ये बहुत अच्छा खासा क्रेज है भाई। और ये आपका समझ लो, ये तो मैंने एक बड़ा ही गंदा सा कीवर्ड पकड़ा है, जो फेमस होते हैं, ठीक है। डेडपूल कॉस्प्ले, ठीक है। इसके जो है या कॉस्ट्यूम्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, मास्क किस तरह बनाते हैं, इसके ऊपर भी पूरे पूरे लोगों ने अच्छे खासे ब्लॉग सेटअप किए हुए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपको शायद कीवर्ड का वॉल्यूम जीरो नजर आ रहा हो, वरना से जीरो बनता नहीं है। इसका अच्छा खासा है, इसको 6000 है, ठीक है। और इस पे क्या है, इस पे यार इन्फॉर्मेशन साइट से मिलेंगी आपको, कि हाउ टू के ऊपर जाके के यहाँ पे देखो, हाउ टू टू डेडपूल कॉस्प्ले, इस तरह काफी ज्यादा कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। हाँ, गोजो का भी मिल जाएंगे यार, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है, ठीक है, आपका गोजो, तो उसमें मिल जाएंगे आपको। तो खैर आगे चलते हैं यार। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, तो इंटरेस्ट के अंदर क्या चीजें आती हैं। इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आपका एसईओ में इंटरेस्ट है, आप एसईओ पे इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बना सकते हो यार। वो क्यों नहीं चलेगा, वो चलेगा। तो इंटरेस्ट को कंसिडर करो। आप कहते हो मुझे पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप पेंटिंग के अंदर एक प्रॉपर ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए हैकिंग की बात करो, तो हैकिंग पे लोगों को बड़ा शौक होता है, ठीक है। और हाउ टू हैक वाईफाई एक कीवर्ड है, इसके बाद लोगों ने पूरी पूरी साइट्स बनाई हुई हैं यार। तो देखो 60,500, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है या छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसको आप पकड़ें, उस निश में कन्वर्ट करें, काम करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ऐसे बेतहाशा माइक्रो निशेस मिल जाएंगे उस निश के अंदर ही, जिनके ऊपर आप काम करके करोड़पति नहीं तो लखपति बन ही जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं यार। इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशन, तो प्रोफेशन की अब मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। मेरा एजेंडा जो है वो आज ये है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज आपको डिलीवर कर दिया जाए। तो प्रोफेशन में जॉब्स हैं, लाइक रिक्रूटिंग प्रोसेस, अगर आप किसी रिक्रूटिंग फेज से गुजरे हैं, तो आपको चलेगा पता कि यार स्टूडेंट की क्या क्या क्यूरीज होती हैं। जो रिक्रूटर है उसको किस तरह से आपसे डील करते हैं, उसे किस तरह से आपने बात करनी है, कैसे जाके बैठना है। आप ट्रेनिंग ली होगी आपने फाइनल ईयर के अंदर, आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं कि यू हैव टू सिट ऑन योर टोes, ठीक है। किस तरह से बैठना है, किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह की सॉक्स पहननी है, आपने किस तरह की, आपने कलर कॉम्बिनेशन पहन के जाना है, बात किस तरह करनी है, उन सबकी ट्रेनिंग्स के ऊपर आप ब्लॉग कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंसेस हैं यार, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है आपके सारे के सारे। इसी तरह से फ्रीलांसर हैं अगर आप, तो आप फ्रीलांसिंग में ब्लॉग बना सकते हो, टीचिंग के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। आपको रेज्यूमे अच्छा लिखना था, रेज्यूमे राइटिंग पे ब्लॉग बना सकते हो। ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन यार, सबके सब चीजें, और क्या है ये, इतनी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात करें जिंदगी में, ये सब एक्सपीरियंसेस की बात करो ना, अकॉम्प्लिशमेंट आपने कुछ किया, तो फॉर एग्जाम्पल आप स्मोकर थे, आपने स्मोकिंग छोड़ दिया, इट इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। आप इसको अपना हथियार बनाए।
अपॉलॉजिस्ट फॉर डैश आई एम बैक, ठीक है। ओके, तो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, आई गेस रेज्यूमे राइटिंग वगैरह की बात कर रहे थे। या सो जो प्रोफेशन है आप उसको भी अपना हथियार बना सकते हो। इसके अलावा यार अकम्पलिशमेंट की मेरे ख्याल से हम बात शुरू की हुई थी, और उसमें हम शायद किसकी बात करते हैं अकम्पलिशमेंट में, हाउ टू क्विट स्मोकिंग। यार ये जो चीज़ है इसके ऊपर देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, 60,500। ओके, और इस पे क्या चीज़ें रैंक हो रही हैं देखो जरा, ये साइड रैंक हो रही हैं। तो स्मोकिंग की माइक्रो नेश, ठीक है, वेप्स वगैरह की डिफरेंस वगैरह, इस पे काफ़ी कुछ लोग ना सर्च करते हैं। लेकिन ये क्योंकि वाईएम वायल नेचुरली नेचर है, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ इन्वॉल्व है, तो इस पे जो है ना गूगल किसको अथॉरिटी देगा? डॉक्टर्स वगैरह को अथॉरिटी दे रहा होगा, या मेडिकल रिलेटेड साइट्स हैं उनको अथॉरिटी दे रहा होगा। गन्स पे साइट यार अगर आप बनाना चाहते हैं गन्स के डिफरेंसेस के ऊपर, तो यस गो फॉर इट, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इस पे भी गूगल जो है वो ट्रस्टवर्दीनेस को ज्यादा काउंट करेगा। तो जो वाईएम वायल वाली नेचर होती है इसमें हमें देखना होता है कि क्या हमारा इस रिलेटिव फील्ड में एक्सपीरियंस है, क्या इस पे हम काम करके सुरखरू हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। हमें गन्स का अलिफ बे नहीं पता, लेकिन मुझे गन्स का शौक है, गन्स जो थोड़ा स्वैगी लगता है, तो चलो भाई गन्स पे साइड बना लो, फेल हो जाओगे आप। मेक सेंस? Experiences and knowledge, these are the two component जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करें। क्लियर है यहाँ तक? यार निशेष निकलती जाएंगी। मैं आप लोग असल में ना, आप लोग चाहते हैं आपको ना खीर बना के ना प्लेट में सर्व कर दी जाए, और और आप लोग ना बस वो खीर के लिए मुंह खोलें, और एक बंदा है वो मुंह में खीर डाल के अपना मुंह भी इस तरह हाथों से हिलाए। तो ऐसा नहीं होगा। निशिस में एक हद तक ही डिस्कस करूंगा, वरना 2 घंटे में बैठ के निशिस पे डिस्कस करते रहेंगे, फिर आप लोगों ने वही निशिस उठा के शीट में डाल के सबमिट करवा देनी है। तो मैंने खाली आप लोग को ब्रेनस्टॉर्म करने का तरीका बताया। इंटरेस्ट देखो, अकम्पलिशमेंट्स देखो, स्टॉक मार्केट में है इंटरेस्ट, अकम्पलिश किया कुछ आपने, उसके ऊपर ब्लॉग बना लो। मनी हैंडलिंग टिप्स हैं आपके पास, वर्ल्ड टिप्स हैं आपके पास, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के टिप्स हैं आपके पास, ड्रेसिंग सेंस की आपके पास टिप्स हैं। यू हैव लाइक ह्यूज वर्ल्ड आउटसाइड योर बिजनेस स्कोप। जो भी आपने सोचा हुआ है कि भाई मैंने बिजनेस के लिए ये साइड बनानी है, उसको थोड़ा सा साइड पे रख के देखिए, एक अच्छा खासा स्कोप है आपके पास, इसको आप छोड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार हम लोग जो है ना अपनी नॉलेज बेस से बाहर भागते हैं, ठीक है। हम जो है अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज के स्कोप से बाहर निश ढूंढते हैं। ये गलती करते हैं हम। हमें सबसे पहले निश ढूंढनी है अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज के स्कोप के अंदर रह के, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के स्कोप से बाहर निशेज ढूंढेंगे तो आपको निशेज नहीं मिलेंगी। फिर आप लोगों को वही मसले आते हैं, सर जी क्या करें, फंस गए हैं, निश नहीं मिल रही। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपने कोई निश ढूंढनी है तो आप अपना नॉलेज एक्सपर्टीज इसको लिस्ट डाउन करें, और उसकी बेस के ऊपर अपनी निश फाइनलाइज करें, क्योंकि गूगल इसको रिकमेंड करता है। मैंने इसीलिए गूगल खोल के दिखाया था, ताकि मेरी बात से ज्यादा गूगल की बात ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसको देखें और जहन नशीन करें कि इसकी बेस पे आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं लेक्चर के दूसरे फेज के ऊपर। अगर आप में से कोई बंदा है वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज के स्कोप से बाहर निश ढूंढना चाहता है, ठीक है, तो वो बंदा क्या काम करेगा। अब यहाँ पे हम ये जो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है इसको शुरू करते हैं हम। लेकिन इससे पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी की थी। देखो हर एक साइट इंफॉर्मेशनल साइट है, ये बात क्लियर मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कर दी थी कि कोई भी साइट कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें इन्फॉर्मेशन ना हो। भाई इन्फॉर्मेशन साइट देगी तो चलेगी, गूगल प्रेफरेंस करेगा अगर इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी इसमें होगा, ठीक है। तो यार आप लोग ना, यहाँ पे आप लोग को एक बड़ा सवाल उठता है जो कि आप लोगों में से नहीं किया लोगों ने, कि सर जी हम नेक्स्ट तो फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन इन द एंड बात आती है पैसे के ऊपर। सर जी फिर पैसा कैसे कमाएंगे? अभी आपने मुझे ऐसे कीवर्ड दिखा दिए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 0 है, उससे हम साइट बना लेते हैं, तो पैसा कैसे कमाएंगे? पहले इसके हम पैसे के सोर्सेज, मोनेटाइजेशन मेथड्स, इनको हम थोड़ा सा एक टच कर लेते हैं। जस्ट अ रीकैप, आई नो आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, सारे लेक्चर्स लिए हैं, आपको मुझसे ज्यादा मोनेटाइजेशन के मेथड आते होंगे, लेकिन हम थोड़ा छोटा सा रीकैप कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा ना इन हमाक से सुनिएगा। देखो सबसे पहला मेथड कौन सा होता है आपका मोनेटाइजेशन का? हम चार मेथड ये यार। एक मेथड होता है अफिलिएट। अफिलिएट में क्या होता है? अफिलिएट में होता है कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं अपनी कोई चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी इतनी रीच नहीं है। मैं सर तनवीर को कहता हूँ, सर जी ऐसा करें आप ना मेरी शर्ट्स बिकवा दें, आप एक वीडियो बना के डाल दें जिससे मेरी शर्ट बिक जाए, क्योंकि आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको हर शर्ट के ऊपर ना 100 रुपीज़ दूंगा। सर कहते ठीक है सर, वीडियो बनाते हैं और मेरी शर्ट्स बिकने लगती हैं, मैं हर पीस के सेलिंग के ऊपर बेसिकली सर को 100 रुपीज़ दूंगा, क्योंकि सर उस ब्रांड के ओनर नहीं है, लेकिन सर मेरे साथ अफिलिएटेड है और सर मुझे हेल्प कर रहे हैं कि वो चीज़ किसी तरह से मेरी बिक जाए। तो अफिलिएशन के थ्रू से पैसा कमा रहे हैं। सेम गोज इन साइट, ठीक है, आपको पता होगा अफिलिएट साइट किस तरह बनती है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट मोनेटाइजेशन मेथड देखें तो वो होता है आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, या आप कह लें एडसेंस, ठीक है। तो होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने ब्रांड जब बनाती हैं तो वो बंदों की साइकोलॉजी को क्रैक करती हैं। आप अज्यूम करें आप घर से निकले और आपको सामने एक बोर्ड नजर आया है पेंसिल का, ठीक है, जिसके ऊपर बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा रेजर लगा हुआ है, बैक साइड पर एक पंच लाइन लिखी हुई है, ठीक है। हम हरूफ के साथ उनका निशान भी मिटा देते हैं। इसी तरह से आप थोड़ा मजीद आगे जाते हैं, आपको एक और पेंसिल का ऐड नजर आता है, बड़ा सा फ्लेक्स, पेन फ्लेक्स पे ऐड लगा हुआ है, ठीक है, और उस पर लिखा होता है कि हमारी लिखाई एक साल नहीं लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है, हमारी लिखाई जो है वो इरेज नहीं होती। इसी तरह आप मजीद आगे जाते हैं तो आपको पेंसिल्स के ऊपर बेतहाशा इश्तिहार मिलते हैं। आप शाम के टाइम गुजर रहे हैं और आपको एक स्टोर नजर आता है, बुक स्टोर, तो आपके दिल में कुछ कुछ होगा यार, जाके जरा पेंसिल्स चेक करते हैं, इतनी खूबियां सुन ली हैं पेंसिल्स के बारे में, कुछ चेक तो करते हैं जरा जाके। आप जाएंगे और शायद चांसेस हैं कि आप पेंसिल खरीद के कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ना
साइकोलॉजी जो है ना, यानी कि आप इसको साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तानी तो हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो जो आपकी साइकोलॉजी है, इसको थोड़ा सा ना ब्रांड क्रैक करते हैं। वो आपको एक चीज बार 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 दिखाते हैं, ठीक है, दिल मांगे तो मोर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पेप्सी को क्रैक करें, पेप्सी जो है वो टीनेजर्स के लिए ज्यादा ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करता है, और कोका कोला जो है वो फैमिलीज को दिखाता है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि फैमिली यूनाइट हो रही है, तो गैदरिंग में ज्यादा कौन सी चीज चलती है, कोक चलती है। लेकिन पर्सनल लेवल के ऊपर आपकी पेप्सी ज्यादा चलती है। जब आप अकेले गए होते हैं तो पेप्सी आप कहते हैं चलो ठीक है, यंगस्टर्स खास तौर पे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के टैक्टिक्स होते हैं। तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने मशहूरी करनी होती है, इन्होंने एक पेनाफ्लेक्स आपको बार बार दिखाना है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने कहाँ दिखाना है, ये जो चीजें हैं पेनाफ्लेक्स, ये या तो रोड्स पे लगा सकते हैं, खर्चा ज्यादा है, ठीक है, या वो ऑनलाइन डिजिटली दिखा सकते हैं आपको वाया एड्स, एडवर्टाइजमेंट। अपने आपकी साइट को कोई बंदा विजिट करता है और उसको वहाँ पे कोक का एड नजर आता है, तो यार हो सकता है शाम के टाइम वो जा रहा हो और उसको डिसाइड करना हो मैं कोक पीऊं या पेप्सी पीऊं, तो वो कोक को खरीद लेगा, ठीक है। सो एडसेंस के भी लोग पैसे देते हैं। मैं मकसद यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के आप जो मोनेटाइज करवा रहे हो किस तरह करवा रहे हैं। आपके पास ट्रैफिक है, आपके पास आवाम आ रही है साइट के ऊपर, आप अपनी साइट पर उनका बैनर लगाएंगे, वो आपसे पैसा कमाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मोनेटाइजेशन नेक्स्ट फॉर्म देखें तो यार यहाँ पे आपके पास कोई कंटेंट होगा और वो आप सेल आउट करेंगे, ठीक है। वो कंटेंट सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वो कंटेंट फिजिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक आप डिजिटल लाइसेंस बेच सकते हैं WP रॉकेट का या किसी टूल का, या आप समझ लें कि आपने होस्टिंग परचेज करनी है, तो सॉफ्ट फॉर्म में आपने कोई एसेट परचेज किया है, तो उसकी भी बेसिकली आप अगर आपकी साइट पे परचेज की ऑप्शन है तो आप उसको भी सेल आउट करके पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह आप फिजिकल एसेट्स भी अपनी साइट पे बेच सकते हैं, आप लैपटॉप बेच सकते हैं, मोबाइल बेच सकते हैं, आप लोग ग्लासेस बेच सकते हैं, आप लोग यू कैन जस्ट नॉट इमेजिन कि ऑनलाइन क्या कुछ बिक रहा होता है, कमोड, इंडियन टॉयलेट्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यार। मैं तो अमेज होता हूँ प्रोडक्ट्स देख के कि इतनी ज्यादा चीजें भी ऑनलाइन बिक रही हैं और चल रही हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं आपकी। तो अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक है तो आप वहाँ पे लोगों को कंपेल कर सकते हैं कि यार मछली पे ब्लॉग बनाया आपने, आप अपना एक्वेरियम बेच सकते हैं उनको कि भाई हमारा पूरा आर्टिकल लिखें फिश हेल्थ के ऊपर, और नीचे लिखें कि यार हमने एक स्पेशल काइंड का एक्वेरियम बनाया है जो कि पानी को बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, आप उस पर क्लिक करेंगे और परचेज कर लेंगे। सो मोनेटाइजेशन के तरीके निकल आते हैं। एक दफा ट्रैफिक आ जाए आपके पास, बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर आपके पास किसी तरीके से ट्रैफिक आ जाए, बंदे आने लग जाएं, तो मोनेटाइजेशन आप किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा लेंगे। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी कि आप अच्छी ऑडियंस अपने पास लेके आए, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर, हम जो चीज डिस्कस कर रहे थे कि यार आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल, जिसकी एक सवाल की बेस पे ये लेक्चर रखवाया गया, सिर्फ एक सवाल की बेस पे, कि सर जी कोई निशानी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन लिस्ट एक बटन दबाने पे हमारे सामने आ जाए। तो यार ऐसी कोई निशानी नहीं है। मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने एपीके का लेक्चर लिया, ठीक है, और आपने इसी तरह अफिलिएट का लेक्चर लिया, तो आपको पता होगा अफिलिएट में बेस्ट लगाओ, अफिलिएट निशीज आ जाती हैं, एपीके में एपीके लगाओ, एपीके निशीज आ जाती है टूल्स के अंदर। तो आप लोगों को जब इतनी आसानियां मिल जाएंगी तो आप बोलेंगे यार कोई ऐसा तरीका नहीं है भाई कि इन्फॉर्मेशन लिस्ट मुझे मिल जाए, ठीक है। इसी तरह टूल्स में भी होता है, जनरेटर वगैरह लगाएं, सब चीजें वगैरह लगाएं, टूल्स आपको मिल जाते हैं डाउनलोड डाउनलोड लगा के, ठीक है। तो आप लोग ना जब इतनी आसानियां दिखाई जाती है ना, फिर आप लोग के जो दिल है ना वो फिर इस बात में माइल नहीं होते कि हम इतना हार्ड वर्क करें। आप लोग कहते हैं कोई तरीका हो, किसी तरीके से कोई निशानी मिल जाए हमें, कि हम वो निशानी अपने टूल को प्रोवाइड करें और टूल हमें ठग करके ढेर सारी, अच्छा आपकी कुछ क्वेरीज आ रही हैं बार बार, जिसको इग्नोर दिस क्वेरीज। तो आप कहते हैं भाई बटन दबाओ, ठग करके ढेर सारी आपके पास लिस्ट आ जाए, ठीक है, और आप उसमें से अपनी पसंद की निश निकाल लें और बल्ले बल्ले भाई ये फेज हमारे सर से उतरे, ये जो है ना हम बस इसको टर्मिनेट करें। तो यार ये जो चीजें हैं ना, इन्फॉर्मेशन लिस्ट में नहीं चलेंगी। जो मर्जी कर लें आप, आपको अगर कोई बंदा ये कहता भी है ना कि मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी निशानी बता दूंगा कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट आपको जो है इसी निशानी से मिलेंगी, तो वो बंदा झूठा है, आपको ऐसी चीज नहीं मिलती। और अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार आपको मिलती है, क्योंकि एपीके भी इन्फॉर्मेशन लिस्ट है। तो अगर आपने एपीके लिखा तो आप इंटरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिस्ट फाइंड कर रहे हैं, बेस्ट लगा के आप एफिलिएट भी इन्फॉर्मेशन लिस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो मैं घुमाने को चाहूँ तो इस सब बात भी घुमा सकता हूँ, लेकिन जो आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन लिस्ट की डेफिनेशन बनी हुई है उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं आपको कोई हिंट नहीं दे सकता, या मैं कोई चीज नहीं बता सकता कि आपका कोई फिल्टर नहीं बता सकता कि आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन लिस्ट लाजमी लाजमी सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट इसी को मिलेगी। आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। स्टिल मैं कोशिश करूंगा, मैं थोड़ी सी टिप्स बताऊं आपको, थोड़ी टेक्निक्स बताऊं, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको रिसर्च करने का तरीका बताऊं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जो रिसर्च है, क्योंकि अब हम अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस के स्कोप से बाहर आ गए। हमने कहा भाई जो हमने अब निश पकड़नी है ना, वो हमारी नॉलेज की और एक्सपीरियंस की स्कोप में लाई करती नहीं है, या उसकी फील्ड में लाई नहीं करती, ठीक है। वो हमने बाहर से पकड़नी है भाई। हमारा जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस उसको हमने लिफाफे में बंद करके कचरे की टोकरी में रखा है, और हमने कहा कि हमने बाहर से निश पकड़ के लानी है, जिसके ऊपर हम एक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिखेंगे। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग पहले तैयार हो जाएं कि यहाँ पे कोई सीधा रास्ता नहीं है, घुमा फिरा के रस्ते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी रिसर्च कंटिन्यू करें और अच्छी अच्छी निश निकालें। अच्छा, सो यार अब हमने ये तय कर लिया कि भाई हमने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के स्कोप से बाहर आना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो यार हमने एक छोटी सी रिसर्चिंग की टेक्निक है जो कि गूगल डॉक्स की शक्ल में गूगल ने हमें प्रोवाइड किया, उसको हमने सीखना है किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेक। ओके, तो गूगल डॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमने सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपनी जो रिसर्च की टेक्निक है उसको हम एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी हम किस तरह रिसर्च करते हैं, हाउ टू क्विक स्मोकिंग, एंटर दबाया, चलो भाई साइट्स आ गई। अब हमने इस सर्च को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाना है। और यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाएं
और सेटिंग में जाने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सारी सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन हम जो हैं थोड़े से समझने के बीइंग पाकिस्तानी, हमें जो है इतना क्लिक्स करना पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि बस फौरन फौरन हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर हो, बटन दबाएं, वो चीज़ हमारे सामने आ जाए। यू रिमेंबर द लास्ट क्लास, मैंने आपको एक छोटा सा जोक सुनाया था। हमें जो है ना हर बटन दबाने के लिए भी एक बटन चाहिए। ठीक है। तो रियल लाइफ में तो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसे करीब करीब आ जाए। तो गूगल ने आपको एक फैसिलिटी दी जिसका नाम है गूगल डॉट्स। ठीक है। ये जो डॉट्स होते हैं बड़े मजे के होते हैं। ये आपकी ना ये एडवांस, ये बटन दबाए दबा के एडवांस सर्च में जाने के बजाय आपको इसी इसी सर्च बार में अलाउ करते हैं कि आप कुछ लिखें, जिसकी वजह से आपका सर्च है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और हमें एडवांस लेवल की रिजल्ट मिलने लग जाए। तो आए हम कुछ फेमस डॉग्स देखते हैं, इस पे बहुत काम किया। तो मुझे तो बहुत से डॉग्स पता है। मैं कुछ कॉमनली यूज डॉग्स आपको आज करके दिखाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की साइट सर्च के अंदर देखनी है। मैं करता हूँ लाइट बल्ब। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की साइट देखूँ, तो एक डॉट होता है